यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और डरावना मकान था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस मकान में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम था तारा। तारा तारा कभी भी दिन में नहीं निकलती थी। उसकी परछाई कभी कभी रात को गांव में दिखती थी और लोग कहते थे कि जो भी उसकी छाया में आ जाता वह गायब हो जाता था। गांव के लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे और बच्चों को भी उस मकान के पास जाने से मना करते थे। एक दिन गांव में एक नए आदमी का आगमन हुआ। उसका नाम था राजू। ने गांव वालों से चुड़ैल के बारे में सुना और उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वह एक साहसी और निडर युवक था, इसलिए उसने तय किया कि वह उस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। राजू ने रात का इंतजार किया और चुपके से जंगल में उस मकान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। मकान के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी भी दिख रही थी। राजू ने बिना डरे दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और तारा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सी उदासी थी। तारा ने राजू को देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ तुम्हारी राजू ने सच्चाई साहस से जानने आया जवाब हूँ। दिया। लोग कहते हैं कि तुम लोगों को गायब कर देती हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि असल में क्या हो रहा है। सच जानना चाहते हो तो सुनो। तारा ने राजू को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तारा असल में एक साधारण लड़की थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था। जब तारा जवान थी, उसके गांव के लोग उसे जादूगरनी समझते थे और उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन गुस्से और दुख से तारा ने खुद को इस मकान में बंद कर लिया और तब अब एक चुड़ैल के रूप में यहाँ भटक रही है। लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनकी मदद करती है जो सच में जरूरतमंद होते हैं। राजू ने तारा की कहानी सुनी और उसका दर्द महसूस किया। उसने गांव के लोगों को जाकर सच बताया और उन्हें समझाया कि तारा कोई खतरनाक चुड़ैल नहीं है, बल्कि वह एक दुखी आत्मा है जिसे मदद की जरूरत है। धीरे धीरे गांव के लोग तारा से डरना बंद कर दिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। तारा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और वह हमेशा के लिए उस जंगल से चली गई। गांव में फिर से खुशी और शांति का माहौल फैल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अफवाहों से कभी किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। हर किसी की कहानी के प्रिय न करना चाहिए, जिसे समझने की जरूरत है। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah!